Hello friends, welcome back to your favorite channel, Your Dream English. In this video, I'm going to tell you about the expected paper in 2024. यानी एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आएगा, ये बात करेंगे इस पेपर के अंदर। 2023 में कुछ ऐसा पेपर पूछा गया था और डिट्टो इसी तरह से पेपर आएगा, क्वेश्चंस बदल जाएंगे पर तौर तरीका यही होगा। तो यदि आपको कोई डाउट है तो यहाँ पूरा कर लेते हैं उस डाउट को, यानी कि संदेह दूर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिए। आपको 15 मिनट दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर को भली भांति पढ़ने के लिए। देन कह रहे हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मीनिंग अगर ऑप्शन दिया है क्वेश्चंस के अंदर तो आप लीव आउट कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन जो सेक्शन है वो सारे करने हैं और नंबर सारे करने हैं। नंबर में अगर ऑप्शन दिया तो उनको आप छोड़ सकते हैं। फिर लिखा मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, मार्क्स दिए गए हैं। तो देखिए सेक्शन ए में रीडिंग पार्ट आएगा। यहाँ पे एक अनसीन पैसेज आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको रीड आउट करना है बेहतरीन ढंग से और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। किस तरह से? ये 15 मार्क्स का होगा, इसको हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। शुरुआत के देख रहे हैं आप, जो है 4 क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स के हैं, यानी तकरीबन इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन की तरह लिखना है, अच्छा खासा मैटर। फिर ये 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकेबुलरी है और ये वोकैब जो है ना इसी पैराग्राफ में है, लेकिन एक आउट ऑफ पैरा भी पूछते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि फॉल्स का अपोजिट बताइए, है ना, तो इसी पैसेज में आपको सर्च आउट करना है। फिर कंसंट्रेट का यहाँ पे मीनिंग बताइए, फिर एंटोनिम बताइए फुलिश का, ये सब इसी पैरा में है। लेकिन यहाँ पर अगर फुलिश वर्ड यहाँ पे दे रखा है, ये जैसे दे रखा है ना, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये अपनी तरफ से बताना है। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से आंसर देना है, बाकी सारे यहाँ पर पैराग्राफ में ही दिए गए हैं। फिर आप देखिए आर्टिकल पूछा जाएगा, है ना, 100 से 150 वर्ड के बीच लिखना है। आप तकरीबन 200 वर्ड का लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 मार्क्स का होगा। 3 टॉपिक दिए जाएंगे आपको और 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करके लिखना होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि आप ज़्यादा इसमें सीरियस मत होइएगा, बस एक मोरल पर और एक सोशल पर आधारित तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके पास व्यूज़ होते हैं करने के लिए, तो उसमें आप बेहतरीन लिख सकते हैं। देन आपको एक लेटर पूछा जाएगा, एक ऑफिशियल लेटर पूछा जाएगा आपके लिए, है ना, या फिर कंप्लेन लेटर पूछा जाएगा। और ये दोनों लेटर में ऑप्शन होगा, जो आपको आसान लगे वो आप करिएगा दोस्तों। ये पूरा पेपर मैं सॉल्व करके भी आपको दूंगा, यदि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, है ना, और आप कमेंट में अगर कहते हैं तो मैं पूरा पेपर सॉल्व करके दूंगा, बाकायदे सारे क्वेश्चंस के आंसर भी और कितनी मात्रा में क्या लिखना है बेहतरीन। यहाँ पर जैसे इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके अच्छे से आर्टिकल भी लिख के दिखाऊंगा, तो आप मात्रा भी समझेंगे कि किस तरह से कितना लिखना है और लेटर को लिखने का तौर तरीका क्या है, ये सारा ही मैं बताऊंगा, लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर यहाँ पे सेक्शन सी में आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पर हो गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 4 में करना क्या है दोस्तों, ग्रामर वाला पार्ट है। यहाँ शुरू किया इन्होंने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, फिर यहाँ पर फ्रेज पूछा है, देन इसके बाद थर्ड ऑप्शन दे दिया है। फिर सी नंबर पे इन्होंने सिनोनिम पूछा है। फिर इन्होंने डी नंबर पर व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, इस सेंटेंस में क्या इनकरेक्ट है ना, जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट इन है, बाई होना चाहिए यहाँ पे, तो कौन सा पार्ट गलत है, बस तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुत सावधानी से इसको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा शब्द गलत है, ठीक है, ये चीज़। फिर आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ई नंबर पर यहाँ पे एंटोनिम पूछ लिया है। 5वें नंबर पे आ जाती है आपकी ग्रामर। यहाँ पर देखिए 1 2 दिए हैं आपको नरेशन के सेंटेंस, एक करना है जो आपको अच्छे से आ रहा है। फिर बी नंबर पे यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है सिंथेसिस, तो एक को करना है कॉम्प्लेक्स, एक को करना है कंपाउंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल, 3 इसमें होते हैं, 3 में से 2 पूछ लिए जाएंगे, या सिंपल कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल कंपाउंड या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है बात। नेक्स्ट यहाँ पे सी देख रहे हैं, सी में आपको ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस से पूछे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे डिग्री होती है, इंटरचेंज होते हैं, एक्टिव पैसिव होता है, रिमूव टू होता है, तो इनमें से कोई भी एक पार्ट, 2 पार्ट पूछेंगे और आपको करना एक होगा, तो सुविधा है, ठीक है। अगर आपने 3 अच्छे से तैयार कर रखे हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर आपको देखिए एनी 1 2 दिए जा रहे हैं और एक करेक्ट करना है, ये सिंटेक्स का पार्ट है, ठीक है। 2 दिए जा रहे हैं, इनमें से एक ही करेक्ट करना है, 2 मार्क्स का ईच होगा। फिर आपको यहाँ पे दे दिया इन्होंने होमोफोन्स, क्या दे दिया है, होमोफोन्स। और होमोफोन्स में भी आपको 2 दिए हैं, है ना, पहला और दूसरा, दोनों में एक ही करना है, जैसे आइडल आइडियल, तो ये आइडल हो गया जो बेकार बैठा रहता है, आइडियल आदर्श हो गया, ये बर्थ हो गई आपका जन्म, और ये बर्थ हो गया सीट, है ना, जो ट्रेन वगैरह में होती है। उसके बाद 6वें नंबर पे दिया इन्होंने स्टोरी ट्रांसलेट करने के लिए, और ये 5 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है, 5 मार्क्स की स्टोरी है, ठीक है बात। फिर यहाँ पे देखेंगे सेक्शन डी शुरू हो जाएगा, ये लिटरेचर का है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड में आपको ये जवाब देना है। यहाँ पे ए नंबर दिया है, ए में 2 है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये, इनमें से जो आपको बेहतरीन आता है वो आपको लिख लेना। फिर बी में भी 2 है, एक ये देख रहे हैं और आप एक ये देख रहे हैं। देखिए व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको
एक करना है जो आपको बेहतरीन ढंग से आ रहा है। ठीक है, अब जो न्यू चैप्टर ऐड हुए ना उनका शामिल होना बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वो भी चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, उनमें से ज़रूर आपको देखने मिलेगा। 8 नंबर पे आपको एक लॉन्ग करना है और ये 7 नंबर का लॉन्ग रहेगा दोस्तों, है ना, और 80 वर्ड के आसपास लिखना है, यानी कि जस्ट उससे दुगना शॉर्ट वाले से, लेकिन आपको तिगुना लिखना रहेगा, वो मैं लिख के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन दिए गए। 9 नंबर पे एक इन्होंने स्टेंजा देना है आपको, है ना, स्टेंजा के आधार पर 2 क्वेश्चन करने के लिए देंगे, ए और बी और सी, जो कि ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे ये एक स्टेंजा दे दिया है और फिर कह रहे हैं कि आंसर दीजिए, सावधानी से इनके आंसर दीजिए। तो ये देखिए ए बी सी के आपको आंसर देने हैं। फिर 10 नंबर पर, और ये कितने के हैं, 2 नंबर का ईच है ऊपर वाले में, स्टेंजा पे आधारित, यानी 6 मार्क्स का है, इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर राइट द सेंट्रल आइडिया लिखना है और ये 4 नंबर की है और 3 दी जाएंगी, 1 करना है, यानी कि आप अगर 2 या 3 कायदे से तैयार कर लें तो आपको पक्का इसमें से मिल जाएगा। ठीक है बात, जिसमें इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर्स होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है फिर सप्लीमेंट्री से स्टार्ट कर दिया, 2 शॉर्ट दिए और 1 करना है आपको। फिर वापस से एक लॉन्ग दिया 12 नंबर पर और 2 लॉन्ग में 1 लॉन्ग करना है। ठीक है बात, और इस तरह से आपको ये पेपर को सॉल्व करके देना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और सारे सॉल्यूशन सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और प्लीज़ never forget, I request you, don't forget to hit the like button and leave a comment. Thanks for watching. Bye bye. We will meet in the next video. Bye.